हो तुम्हारे खिलाफ, मेरी बात सुनो, हो तुम्हारे खिलाफ, डीसीपी साहब से भी इस बार बात तुम्हारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, मुकदमा भी होगा। कौन सा मुकदमा करोगे? बेरोजगारी पे कौन सा मुकदमा करोगे? करो, कौन सा मुकदमा करोगे? अरे रोड जाम नहीं करने, ऐसे नहीं आते तुम, कैसे आगे लेके आते और कैसे आते हैं? 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे होने पर मना है। 144 लगे यहाँ पे धारा, समझ नहीं आता यार। डॉक्टर कोई भी हो, आप थोड़ा तरीके से बात करो। तरीके से बात कर रहा हूँ मैं, तरीके से बात कर रहा हूँ। 10 महीने से वो बेरोजगार बैठे, आपका तरीका बिल्कुल एकदम मतलब नहीं मेरा तरीका नहीं है। आप नहीं है, मुकदमा भी हो तुम्हारे खिलाफ, मेरी बात सुनो, मुकदमा भी हो तुम्हारे खिलाफ, डीसीपी साहब से भी इस बार बात तुम्हारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, मुकदमा भी होगा। कौन सा मुकदमा करोगे? बेरोजगारी पे कौन सा मुकदमा करोगे? करो, कौन सा मुकदमा करोगे? बनाओ, कुछ नहीं है। तरीके से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े डीसीपी से बात करते हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? क्या लोग हमारे मर रहे हैं? आपने का नाम बताइए, उधर साइड आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। सर, आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप सेंसिटिविटी 10 महीने से बेरोजगार है, मैं आपकी बात करता हूँ, उस तरीके से बात कर रहे हैं। आपका बात करने का तरीका देखिए, आप तरीके से बात नहीं होती। आपके डीसीपी साहब तक से बात नहीं है। राजधानी दिल्ली में 10 महीने से सिविल डिफेंस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने आज राजधानी दिल्ली की राजघाट पावर हाउस के पास बारिश के मौसम में भी जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम लोग 10 महीने से परेशान हैं, हमें ना तो सैलरी मिल रही है और ना ही नौकरी पर रखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हमसे 1 महीने का वादा किया था कि आप लोग 1 महीने रुक जाइए, लेकिन 1 महीना पूरा होने के बाद हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच एलजी को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला। आज बारिश के बीच ये प्रदर्शन उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार हमारी सुन नहीं रही है और दिल्ली सरकार और एलजी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी यात्रा निकाली। और इसी बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी और एसएचओ के साथ लगातार बहस हुई और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर करने की धमकी दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनमें प्रशासन और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं की बहस चल रही है और वह लगातार एक ही बात कह रहे हैं, 10 महीने से हम परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है, इसलिए हम मजबूरी में प्रदर्शन को उतरे हुए हैं। और एलजी के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की और आने वाले वक्त में हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों को उठाना पड़ेगा। मेरा नाम सुशील बारेश्वरी है और मैं आप लोगों के बीच का साथी हूँ। सुशील जी, मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में आपने बहुत छोटे से आप पीरियड में निकल के आए और दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और मार्शल्स हैं, इनकी बातों को आप सुनने के लिए आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने दिनों से, इतने महीने से सिविल डिफेंस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बारिश के मौसम में चिल्ला के रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे की कानों तक जू नहीं ले रही है। क्या मानते हैं आप और आपको किस तरीके से समर्थन रहेगा? देखिए, ये पिछले 10 महीने से लगातार इसी स्थान पे बैठते हैं और लगातार जो है सरकार को घेरने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब इनकी तनख्वाह भी रुकी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, अपनी मांगों को रखा और जब इनको नौकरी से 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। सरकार की जो मंशा है, जो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर सरकार चाहती, कोई भी सरकार अगर चाहती तो इनको कहीं ना कहीं इनको फिट कर देती। दिल्ली सरकार के पास आज 1069 सरकारी स्कूल हैं और अस्पतालों की बात करूं तो तमाम बहुत सारे दिल्ली के अपने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर प्राइवेटेशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी
गार्ड वहाँ पे रखा हुआ है सर गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर वो चाहती तो इन तमाम भाइयों को वहाँ पर मूव कर सकती थी, वहाँ रख सकती थी, लेकिन इनको नहीं रखा। सरकार की नीयत नहीं है इनको नौकरी देने की, इसीलिए यहाँ पर इतने दिनों से, महीनों से बैठे हुए ये लोग जो परेशान हैं, इनके साथ परिवार पूरे हैं। आज इनकी मांगों को लेकर जब हमें लगा कि कोई भी नहीं सुन रहा है, हमें लगता है कि सरकार को हमें घेरना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम किसी सरकार का विरोध वो नहीं करते, पक्षपात, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, क्या बीजेपी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। बात है इनके रोजगार की, इनके परिवार की। अगर इनको रोजगार देने में जो सरकार आगे आएगी ठीक है, नहीं आती तो हम सबका विरोध करेंगे। ठीक, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, विरोध होगा अच्छे से तमाम सरकार? बिल्कुल होगा, विरोध होगा। अगर रोजगार नहीं तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और पिछले 27/10/2023 से हमारी लड़ाई संघर्ष जारी है। 31/10/2023 को हम सभी सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान दिल्ली सरकार के 40 विभागों में कार्यरत थे। अचानक 31/10/2023 को इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया और जब से बेरोजगार हम हुए हैं तब से रोजगार संबंधित सभी बातों को लेके एलजी साहब के पास, दिल्ली सरकार के पास हम जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक रेजुलेशन पास करके दिया एलजी साहब को, उस पर भी एलजी साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे उस विषय में मिलने गए कि इस पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा और हमारे लिए क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम आरआर चेंज कर रहे हैं और वो आरआर जो चेंज कर रहे हैं वो सिविल डिफेंस का उसका कोई लेना देना नहीं है, वो होमगार्ड के लिए है, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए होगा। लेकिन हम तो उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन 10,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया, उनको रोजगार कब देंगे? कब से बेरोजगार हैं, कितने महीने आपको हो गए हैं? दिल्ली सरकार का क्या कहना है, एलजी का क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये 10वां महीना चल रहा है सर और दिल्ली सरकार कहती है हम आपके साथ हैं, एलजी साहब भी कहते हैं हम आपको रोजगार मिलना चाहिए। चुने हुए सभी एमपी एमएलए और प्रतिनिधि के पास हम जा चुके हैं, कोई हमारे रोजगार देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन, हमें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या कारण है यह तो वही बता पाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस ये कहती है कि आप आपदा में काम कर सकते हो और आपदा में काम करने के लिए आपको बनाया गया है, आप पेड ड्यूटियां नहीं कर सकते हो। तो पेड ड्यूटी हम 10 साल से जब हम कर रहे हैं तब कहाँ थे एलजी साहब, और इनसे पहले जो एलजी साहब थे उन्होंने मंजूरी दिया इसको, और आज 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये पेड नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो अभी कई प्रकार का जो ड्यूटियाँ इन्होंने हमसे लिए वो भी इमरजेंसी नहीं था, और तमाम तरीके का हम ड्यूटी दिल्ली में दिया करते हैं जो विदाउट इमरजेंसी होता है। बारिश के मौसम में चिल्ला के रोजगार आप मांग रहे हैं सरकार तक, क्योंकि सरकार की जो प्रतिनिधि हैं वो आसपास ही हैं, थोड़ी दूर पर आपका सचिवालय है और यहाँ तक संसद है, फिर भी आपकी मांग पूरी क्यों नहीं हुई? कारण क्या है, वजह क्या है? सर, बारिश हमें तो भिगा सकती है लेकिन हमारे हौसले को नहीं भिगा सकती है, और ऐसे तमाम कई बारिश हमने झेला है, आंधी तूफान, सर्दी बरसात सब हमने सड़क पे झेला है, और ये संघर्ष हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक ये रोजगार हमें सुनिश्चित ना कर दें, और नहीं एक इंसाफ अगर नहीं मिला तो ये भारत का जो चुनी हुई सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली में ड्रामा चल रहा है जो देश की राजधानी है, ये कलंकित होगा और ये शर्मसार करने वाली बात है। ये 10,000 परिवार का सवाल है। महिला पुरुष जवान सब यहाँ सड़क पे 10 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे कुछ और होता है, कई हमारे जो जवान बीच में रहे नहीं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। सब अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और इसका खामियाजा कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। सड़क पर अगर वो आएंगे तो हमें भी सड़क पर आना पड़ेगा, और मजबूर हम हो जाएंगे तो फिर उन्हें भी भुगतना पड़ेगा कि किस तरीके से राजनीति होती है। जय। मेरा नाम सर पूनम है। आपका सिविल डिफेंस में काम करते हैं? सर मैं 2017 से भर्ती हूँ। और अब 10 महीने से सड़कों पर हैं? हाँ जी, 10 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ जो इस तरीके की महिलाएं कम से कम महिलाएं 4 से 5 हज़ार तक महिलाएं हमारे साथ। कितनी परेशानी हो रही है घर चलाने में आपको? सर इतनी परेशानी हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है, आदमी का कोई काम लगा बंदा है नहीं, घर कैसे चल रहा है ये हम ही जानते हैं। बहुत सरकार से क्या मांग है? सरकार से एक ही मांग है कि हमारा रोजगार वापस कर दे। जब ड्यूटी करते थे आप लोग, क्या उम्मीद होती थी कि कितना आप लोग संघर्ष करते थे उस समय? कभी सोचा था ऐसा दिन भी देखें? बिल्कुल नहीं, पहले लग ही नहीं रहा था कि ये लोग हमें इस तरह बीच में धार में छोड़ देंगे, हटा देंगे हमें बीच रास्ते। केजरीवाल जी को कुछ कहना चाहिए? केजरीवाल जी से क्या, हम तो दोनों ही सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रोजगार वापस दें। हमारे बहुत सारे बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, हर कोई बहुत परेशानी से गुजर रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है।
मेरा नाम मंजूर अली है। कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? सर 10 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक हमारा जो है कि से कुछ भी कहानी समझ में नहीं आई। दिल्ली सरकार ने हमें निकाला नहीं है, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला, 1 महीने के लिए वेट करने के लिए, और आज 10 महीने हो गया। अब बताइए, अब 10 महीने हम घर में बैठेंगे तो कब तक वेट करेंगे? दिल्ली सरकार ने हमें निकाला है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया और अभी तक हम 10 महीने बैठा है, हमें अभी 10 महीने की सैलरी भी नहीं दी। हम कैसे घर चला रहे हैं? कितने लाचार मजबूर हो गए, कर्जदार हो गए, और कब तक हम ये कर्ज झेलेंगे? दिल्ली सरकार आने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है, उधर केंद्र और बीजेपी भी लग चुकी है। क्या लगता है, चुनाव में बहिष्कार करेंगे आप लोग? चुनाव में तो बहुत बड़ा बहिष्कार होगा सर। हम अब उस सरकार को कभी नहीं चुनेंगे जो दिल्ली की जनता लाचार मजबूर हो गई है और उनकी सैलरी दिहाड़ी भी खत्म कर दिया। आप लोगों का नुकसान कितना हो रहा है 10 महीने से? कैसे परिवार चला रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से बहुत गुजारा हो रहा है सर, बहुत समझ लीजिए कि मर मर के जी रहे हम लोग। मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो आपने 2 सवाल किए हैं, एक तो आपका परिवार कैसे चल रहा होगा क्योंकि 10 महीने से ये लोग बेरोजगार हैं। दूसरा कि जो आपने बताया था कि नेताओं को खबर नहीं है, सभी नेताओं को खबर है। पूरी दिल्ली के अंदर एक निगम पार्षद से लेकर एक सांसद तक हम सभी के पास में, चाहे वो किसी भी पार्टी का सही, हम सभी के पास में ज्ञापन लेके गए थे। सभी को इस बात की सभी को जानकारी है और सभी से हम मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सभी ने सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा। बीजेपी के पास भी गए, उन्होंने कहा संसद के जो इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद देखेंगे, लेकिन आज वो बात करने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार का भी जो भूमिका थी इसके अंदर, वो भी डायरेक्ट बात करने की लग नहीं रही है। और दूसरा ये है कि आप बता रहे हैं कि घर कैसे चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे जो साथी हैं उसमें से 45% जो हमारे साथी हैं उनकी ओवरेज हो चुकी है, उनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस कहीं भी किसी को काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो लोग किराए पर रहते हैं उनको मकान मालिक परेशान कर रहे हैं। इसमें से आधे ज़्यादा वो लोग हैं जो किराए पर रहते हैं। आप समझ सकते हैं, एक तो ये ऊपर से ओवरेज हो गए, इन्हें कहीं से काम नहीं मिल रहा, तो ये अपने घर का खर्च कहाँ से चला रहे होंगे? अच्छा, दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी कमी मांगते हैं या फिर एलजी का आप दोष मानते हैं? देखिए, मैं बताऊं, ये राजनीतिकरण के चलते ही हम लोगों की नौकरी गई है। अगर ये बोलते हैं कि इस एक्ट में खामियां थी, तो ये एक्ट 2015 में नजर क्यों नहीं आया? जब इन्होंने लगाया था तब उसमें जो हमारी भर्ती हुई थी वो डीएम, एसडीएम, जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी लोगों की नियुक्तियां हुई थी। अगर ये एक्ट में खामियां थी तो उस समय क्या इनको याद नहीं आया? अब इनको बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब ये झूठ बोला जा रहा है सरकारों की तरफ से? देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया, सरकार से हम सभी लोगों से लगभग मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। थोड़ी बहुत पहल भी होती है, लेकिन वो राजनीतिक में ऊंचा खींची के उसमें चला जाता है। संतोषजनक कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला। हमने आपको मैं यकीन दिलाऊंगा, हम हर नेता की चौखट पर चले गए, हमने बड़े से बड़े प्रदर्शन कर लिए, जंतर मंतर, चंदकी राम अखाड़ा, सिर्फ वहाँ पर भी गए, ज्ञापन ले लिया, लेकिन उस ज्ञापन का भी कोई जवाब नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, सड़कों पर उतर चुकी हैं। क्या लगता है, अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या बहिष्कार होगा इन पार्टियों का? देखिए, हम लोग बिल्कुल सही लोग हैं, हमें निकाला गलत नीतियों के कारण इन्होंने निकाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ में गलत करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, उनकी दुर्दशा हमसे ही बुरी होगी। आप देखिए, इसमें से आधे लोग अपने कीमती जेवर, अपने वाहन बेचकर किसी तरह से घर का खर्चा चला रहे हैं, मकान मालिक को जैसे तैसे रेंट दे रहे हैं, बच्चों की फीस का खर्च निकाल रहे हैं, बुजुर्गों की दवाइयाँ तक नहीं आ रही हैं। बहुत लोग, काफ़ी लोग मन से टूट चुके हैं। अभी देखिए, छोटा मोटा काम करना इनकी मजबूरी है। इतनी भारी संख्या में अगर ये लोग ये काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार की जो गलती है उसकी खामियां ये क्यों भुगत रहे हैं? मैं आपको लास्ट खत्म करना चाहता हूँ, वो भी छोड़ दीजिए, हमको हटाने का खामियाजा अभी देखा आपने कि महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शलों को रखा गया था। अगर अभी बसों में मार्शल नहीं है सुबह की पारी में, अगर कोई भी किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ या कोई भी ऐसा कांड होता है जिससे कि पूरी दिल्ली शर्मसार हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एलजी साहब होंगे, केंद्र सरकार होंगे या उनके अधिकारी होंगे? क्योंकि हमारी जो नियुक्ति की गई थी वो महिला सुरक्षा को लेकर ही की गई थी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल सरकार से मैं बार बार पूछता हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये किसी और बड़ी दुर्घटना या घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की बसों में से महिलाओं के लिए सुरक्षा हटाकर